आगे बढ़ेंगे, शुभ समाचारों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले नजर उन 6 खबरों पर जिस पर आज देश की नजरें रहने वाली हैं। तो सबसे पहली खबर कोलकाता से है, जहां आज सियासी घमासान तेज हो गया है। करप्शन के आरोप को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेरने वाली है। बीजेपी आज 3 जगहों से सचिवालय की तरफ कूच करेगी। हालांकि पुलिस ने बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में सड़क पर टकराव तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है, जिस पर आज सबकी नजरें रहने वाली है। वहीं आगे तीसरी खबर की बात करें तो इसी के साथ आज मथुरा जिला कोर्ट में भी अहम सुनवाई है। अदालत आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को लेकर अहम सुनवाई करने वाली है। वहीं ज्ञानवापी के बाद इस सुनवाई पर सबकी नजरें रहने वाली है। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और कल हुए हंगामे के बाद आज उनका सफाई कर्मियों से बातचीत का कार्यक्रम है। मनाया जा रहा है कि देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए केजरीवाल मौजूदा गुजरात सरकार को फिर से उन्हें निशाने पर ले सकते हैं। आज उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। साथ ही इस बारे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यूक्रेन और रूस की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बीच चल रही लड़ाई के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है कि उनके मुल्क की सेना ने रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस ले ली है अपने कब्जे में। जाहिर सी बात है, दोनों मुल्कों के बीच 7 महीनों से जंग जारी है। ऐसे में आगे क्या होता है, ये देखने योग्य होगा। देखिए, शुभ समाचार में अब राम भक्तों के लिए एक बहुत शुभ खबर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अयोध्या में रामलला विराजमान की तारीख तय हो गई है। 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो जाएंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। देखिए, सोमवार को राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और 15 दिनों के बाद यानी 14 जनवरी 2024 के आसपास भगवान राम को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह का काम जो है 1 जून से युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान अब जताया जा रहा है। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब अनुमान 400 करोड़ का था, लेकिन 18 महीनों के बाद इसकी लागत 1800 करोड़ आने का अनुमान ट्रस्ट की ओर से लगाया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था। अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है, रामलला के दर्शन की घड़ी भी करीब आती जा रही है। मंदिर के प्रथम तल के बनने के बाद रामलला को विराजमान किया जाना है, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें, उनकी पूजा कर सकें। ऐसे में सोमवार को हुई एक बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हम सबों का प्रयास है कि सभी परिस्थितियां ठीक ठाक रही तो हम लोग मकर संक्रांति के आसपास जो शुभ मुहूर्त होगा उसमें प्रभु राम को भव्य दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित करेंगे। हालांकि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण दिसंबर में ही पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन तब सूर्य दक्षिणायन रहेगा और ऐसी स्थिति में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं की जा सकती। लिहाजा 14 फरवरी के आसपास जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तब शुभ मुहूर्त में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दिसंबर तक 1 फ्लोर पूरा हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। पहले सोचते थे
ग्राउंड फ्लोर का आधा हिस्सा पूरा हो पाएगा। आज सबकी बातचीत का और मेरा विश्वास ऐसा बन गया है कि ग्राउंड फ्लोर एक कोने से दूसरे कोने तक, पश्चिम से पूरब तक कंप्लीट हो। भूतल यानी गर्भगृह में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा मंदिर के प्रथम तल का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सब कुछ राममय होगा। यहाँ तक कि मंदिर की जालियों और रेलिंगों पर भी ऐसे डिजाइन होगी जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करे। मंदिर की रेलिंग कमल के फूल जैसी होगी। जालियों पर और रेलिंग पर कैसी नक्काशी हो, उसकी ड्राइंग्स थी बहुत सारी। रेलिंग कमल के फूल जैसा हो, नक्काशी कमल का फूल और कलश, इस पर एक राय बनी। कुल मिलाकर मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अगले साल जनवरी में पड़ने वाला उत्तरायण नक्षत्र सुखद और आनंददायक होने वाला है। 500 से अधिक वर्षों से रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे राम भक्तों की प्रतीक्षा जल्द पूरी होने वाली है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। इस बार दिल्ली में रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस बार रामलीला का मंच अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस बार दिल्ली में लाल किले के मैदान पर आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला में सुपरस्टार प्रभास चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे और वहीं रावण का पुतला दहन करेंगे। इस साल रामलीला 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाली है। भगवान श्री राम के जीवन लीलाओं का सजीव चित्रण। श्री राम, प्रभु राम हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। इस बार दिल्ली की रामलीला खास होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के रामलीला में इस बार दिखेगी अयोध्या राम मंदिर की झलक। हर लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तर्ज पर रामलीला का मंच तैयार हो रहा है। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से हर साल आयोजित होने वाले रामलीला की थीम भी इस बार अयोध्या राम मंदिर से जोड़कर रखी गई है। विश्व विख्यात लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में इस वर्ष 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रामलीला आयोजित की गई है। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व है। इस वर्ष की हमारी थीम है रामलला के मंदिर में प्रभु राम की लीला। श्री राम दिव्य रथ पर सवार, अद्भुत। वैसे तो हर बार यहाँ की रामलीला में कुछ न कुछ नयापन होता है, लेकिन कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रही इस बार की रामलीला को हर मायने में खास बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार सबसे खास होगा रामलीला का मंच। इस बार 180 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा स्टेज बनाया जा रहा है और इसी के ऊपर 70 फुट ऊंचा रामलला के भव्य मंदिर का प्रतिरूप बनाया जाएगा, जिसमें रामलीला का मंचन होगा। मंच 3 मंजिला होगा। मंच को LED लाइट से सजाया जाएगा। कलाकारों के प्रवेश और निकास के लिए 5 दरवाजे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कलाकारों को हवा में उठाने के लिए क्रेन और 3D इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। लवकुश रामलीला कमेटी का इस बार का स्टेज 180 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा है, जिसके ऊपर रामलला का 70 फुट हाइट का मंदिर बन रहा है। इसी मंदिर के अंदर प्रभु राम की लीला की जाएगी। दिल्ली के लाल किला मैदान में ये रामलीला 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार इसमें बॉलीवुड के 22 कलाकार और 3 केंद्रीय मंत्री भी रामायण के पात्रों का किरदार निभाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार रावण के पुतलों का दहन प्रभास ही करेंगे। इस बार लगभग 22 फिल्मी दुनिया के कलाकार लवकुश रामलीला कमेटी में और 3 केंद्रीय मंत्री अपना किरदार निभाएंगे। दशहरा पर्व के ऊपर इस बार के हमारे मुख्य अतिथि फिल्म स्टार जिन्होंने बाहुबली के अंदर काम किया, प्रभास जी जो है इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मुख्य अतिथि होंगे।
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन उन्हीं के कर कमलों से होगा। पिछले 2 साल से दिल्ली की मशहूर रामलीला बहुत छोटे स्तर पर आयोजित की जा रही थी और इनमें काफी कम लोग ही शामिल हो पा रहे थे। अब जबकि कोरोना का साया कमजोर पड़ गया है, पहली बार बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में 10 दिनों तक चलने वाली इस बार की रामलीला में बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है और उस लिहाज से व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रामलीला की तैयारियों के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत 26 सितंबर 2022 से होगी। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा में रंगों का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सजाए जा रहे हैं। देवी मां की मूर्तियों को अंतिम रूप अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ के अलग अलग पूजा पंडाल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके सामने 3 शहरों की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, त्रिपुरा के अगरतला और कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे इस वक्त शबाब पर है। पंडाल सजाए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये तैयारी दुर्गा पूजा की है। देश भर में तमाम जगहों पर मां दुर्गा की मूर्ति को आकार दिया जा रहा है। नवरात्रि शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में कहीं पूजा पंडाल को एक निश्चित थीम के तहत तैयार किया जा रहा है, तो कहीं मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां नई तकनीक के जरिए चंद मिनटों में मूर्ति तैयार की जा रही है। हालांकि इसे पूरी तरह तैयार करने में महीना भर लग जाता है, लेकिन इस तकनीक के जरिए मूर्ति का सांचा ढालने में महज 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। देखिए कैसे आसानी से महज कुछ मिनटों में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है और मूर्ति तैयार होके फिर मूर्ति को सफाई करना पड़ता है, फिर हो जाती है मूर्ति कंप्लीट। कहीं मूर्तियां बन रही हैं तो कहीं पूजा पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये तस्वीरें अगरतला की हैं, जहां कोलकाता के कलाकार पंडाल को भव्य बनाने में जुटे हैं। यहां इस बार अयोध्या के राम मंदिर को थीम बनाया जा रहा है। पूजा मंडप रेडी हो रहा है, वो अयोध्या का राम मंदिर बना रहा है। बहुत सारे त्रिपुरा का जो आदमी लोग है वो अयोध्या में नहीं जा सकता, तो हम लोग इस बार इस परिकल्पना में शामिल हुआ है। इस बार हम राम मंदिर बना रहे हैं। अयोध्या का जो राम मंदिर है, सब त्रिपुरावासी जो आदमी लोग उधर जा नहीं सकता, इस बार ये हमारा अभी प्ले सेंटर में ये रेडी हो रहा है। वो दिखाने के लिए हम इस बार राम मंदिर बना रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। इस पूजा पंडाल को दुर्गा पूजा के लिए खास तौर से तैयार किया जा रहा है। इस पूजा पंडाल को कोलकाता के उस नजरुल स्टेडियम की शक्ल दी गई है, जहां परफॉर्म करते हुए सिंगर केके ने आखिरी सांस ली थी। यहाँ के लोगों को इस बात का दुख है कि केके ने अपनी मौत की आखिरी रात कोलकाता के लोगों को अपने गीतों के जरिए खुशियां बांटी और खुद मौत को गले लगाया। लिहाजा इस बार इस पूजा पंडाल की थीम केके है। इतना आनंद देके गया, इतना बड़ा आर्टिस्ट, उसका पिक्चर में यार कोई गाना नहीं होगा, हमारा दुख होगा। इसलिए हम प्रतिबारी थीम बनाता है, इसलिए उसका थीम हम एक बार पूजा में बनाया। थीम भले ही केके हो, लेकिन यहाँ बप्पी लाहिरी और लता मंगेशकर को भी याद किया गया है। इन सितारों के बिना सुरों की महफिल अब सूनी है। लता मंगेशकर, केके, बप्पी लाहिरी जैसे सुर साधकों को श्रद्धांजलि देने का ये अंदाज दिल को छू लेने वाला है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का साल भर चले परीक्षण के बाद 2 सितंबर को कमीशन इसको किया गया था। अब 1 हफ्ते बाद इससे और ताकतवर बना दिया गया है। विक्रांत पर दुनिया की सबसे खतरनाक AK-630 गन को इंस्टॉल कर दिया गया है और इस गन को दुश्मनों के लिए काल माना जाता है। आपको बता दें, चारों दिशाओं में घूम घूम कर यह गन टारगेट करती है
और गोलियां बरसाती है। देखिए। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे पर सवार लहरों का ताकतवर योद्धा आईएनएस विक्रांत। समंदर में दुश्मनों की अनंत चुनौतियों का उत्तर आईएनएस विक्रांत। समंदर में तैरता एक ऐसा एयरफोर्स स्टेशन जहां से पलक झपकते लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन्स उड़ान भरकर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। भारत के इस पहले 45,000 टन वजनी स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को ऑल टाइम वॉर रेडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विक्रांत पर शक्तिशाली AK-630 CIWS गन तैनात कर दी गई है। AK-630 CIWS गन यानी समंदर में दुश्मनों का काल, चारों दिशाओं में जिसकी घूमती हुई गोलियों से बचना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। AK-630 CIWS गन एक खास तरह की रोटरी यानी घूमने वाली तोप होती है जो दुश्मन के टारगेट की दिशा में घूमते हुए उस पर गोलियां बरसाती है। यह हमला इतना ताबड़तोड़ होता है कि इसकी गोलियों से बचना मुश्किल है। इस तोप का वजन करीब 1800 किलोग्राम होता है। यह गन पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। इसकी बैरल यानी नली 57 से 64 इंच तक होती है। AK-630 एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। सिस्टम किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल या दुश्मन के जंगी जहाज के बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे डिटेक्ट कर उसे नष्ट करने के लिए काफी है। ये ऑटोमेटिक तोप कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जैसे ही टारगेट आता है ये खुद ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। चारों दिशाओं में किसी भी एंगल पर घूमकर दुश्मन टारगेट पर हमला कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 4000 राउंड्स प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड्स प्रति मिनट है। इसकी रेंज 4000 से 5000 मीटर यानी 4 से 5 किलोमीटर होती है। इसकी गोलियों के लिए इसमें बेल्ट लगाई जाती है। ये बेल्ट 1000 राउंड से लेकर 4000 राउंड तक होती है। बड़ी बात यह भी है कि इस स्वदेशी युद्धपोत में लगे AK-630 गन के लिए गोलियां भी स्वदेशी होंगी, यानी गोलियों को विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ खर्च बचेगा बल्कि जरूरत के मुताबिक गोलियां भी आसानी से उपलब्ध होंगी। विक्रांत में 2 एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम भी लगा है जिससे 64 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक है। इसमें 4 ऑटोब्रेडा 76 mm कैलिबर की तोप लगी है। ये तोप 360 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्धपोत पर फायरिंग कर उसे तबाह कर सकती है। इस तोप की रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक होती है। पिछले 1 साल से विक्रांत की ताकत का परीक्षण कई पैमानों पर हो चुका है। अब इसे वॉर रेडी बनाया जा रहा है, यानी पावरफुल गन के अलावा इसे फाइटर एयरक्राफ्ट से लैस किया जा रहा है, जो कि किसी भी शक्तिशाली युद्धपोत का खास हथियार होता है। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे। नवंबर के महीने से इसकी तैनाती शुरू हो जाएगी और उसके बाद स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात होंगे। हालांकि इसके तैयार होने में वक्त लग सकता है, इसलिए MiG-29K के साथ अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट या फ्रांस के राफेल को तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं।
फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक अच्छी खबर आपको दे दें। देखिए, लंबे समय से आतंकी आग में जल रहे कश्मीर में अब बदलाव की बयार बह रही है। अब कश्मीर में लोगों के लिए सिनेमाघर खोले जा रहे हैं, जिसके बाद करीब 30 साल बाद कश्मीर के लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने जा पाएंगे, आनंद उठा सकेंगे। खास बात यह है देखिए कि मल्टीप्लेक्स यहां पर मौजूद हो जाएगा, जो कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स होगा। तो हम आपको बताते हैं कि नया मल्टीप्लेक्स कैसा है, क्या सुविधाएं हैं, कितनी क्षमता है, देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर में बदलाव की बयार बहने की कहानी कहती हैं। कश्मीर के लिए गुड न्यूज ये है कि आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर में गोलियों की गूंज का खौफ नहीं रहा, बल्कि अब यहां फिल्म कलाकारों के संवादों की गूंज होगी, क्योंकि 3 दशक के बाद यहां सिनेमा लौट रहा है। श्रीनगर को जल्द ही अब तक का पहला मल्टीप्लेक्स मिलने वाला है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां 90 के दशक से ही सिनेमा बंद था। ऐसे में घाटी में लोगों के लिए मनोरंजन का कोई स्थान नहीं था। कश्मीर की युवा पीढ़ी 3 दशकों से सिनेमा से दूर थी, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स मिलने जा रहा है। इसमें 520 लोगों के बैठने की क्षमता है, जिसमें 3 सिनेमा हॉल हैं। जो मल्टीप्लेक्स है, इसमें 3 सिनेमा हॉल होंगे। 3 सिनेमा हॉल में लगभग 522 सीटें होंगी टोटल, और इसमें आपको कंसेशन स्टैंड एक मिलेगा। कंसेशन स्टैंड में आपको नाचोस, पॉपकॉर्न, कोका कोला सब चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ हम थोड़ा आइसक्रीम वगैरह भी, जो आपको इंटरनेशनली कहीं सिनेमा हॉल में मिलती है, वही हम श्रीनगर में भी लेके आएंगे। एज फार एज वी आर कंसर्न सर, कि हमें लगता है कि जो फैमिली को का एटमॉस्फेयर होगा, इवेंचुअली फैमिली आए यहाँ पे, टाइम स्पेंड करे और 1-2 पिक्चरें देखे, कुछ खाना खाए और एंजॉयमेंट करके वापस जाए, तो वो सारी चीजें हम सहूलियतें इसमें रखेंगे सर। इसे कश्मीर की कला के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है और इसमें लेटेस्ट साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं। मल्टीप्लेक्स में फूड कोर्ट और बाकी मनोरंजन की सुविधाएं हैं, जो बच्चों के आकर्षण के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोग भी मल्टीप्लेक्स खुलने और सिनेमा की वापसी पर बेहद उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक वेलकमिंग नोट पे। अगर देखा होगा आपने कि कश्मीर को इन जो चीजें हैं इनकी काफी ज्यादा जरूरत है। तो जो आज की जनरेशन है, जो पिछले 30 सालों से जो है कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन का शिकार रहे हैं, अब उनका भी टाइम आया है, वो भी इस तरह से जो है सिनेमाज का जो लुत्फ है वो उठाना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो यहाँ का जो यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। लेकिन आज जो है, अब इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिनेमाज हुआ करते थे यहाँ पे, जिनका खाली नाम, बोर्ड्स वगैरह लगे हुए, लेकिन आज जो हम हकीकत में देख रहे हैं, अब कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमाज खोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लोगों का मनोरंजन करने के लिए मल्टीप्लेक्स में सभी तरह की बॉलीवुड, हॉलीवुड और 3D फिल्में दिखाई जाएंगी। इस मल्टीप्लेक्स को खोलने का मकसद लोगों, खासकर युवाओं का मनोरंजन करना है। ये मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के युवाओं में रोजगार की उम्मीद को भी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।